नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों पर बात करने वाले हैं और उनकी विशेषताओं पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले गंगोत्री मंदिर। ये मंदिर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। इसी मंदिर के समीप भागीरथी मंदिर, जिस पर लक्ष्मी, पार्वती व अन्नपूर्णा मंदिर भी स्थित हैं और इनकी मूर्तियां भी यहाँ पर स्थापित की गई हैं। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण अमर सिंह थापा ने 1807 में करवाया तथा इसका पुनर्निर्माण माधो सिंह भंडारी द्वारा 1935 में करवाया गया था। इस मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। शीतकाल में यह मंदिर बंद हो जाता है दोस्तों, और शीतकाल के दौरान माँ गंगा की मूर्ति मुखवा गांव के समीप मार्कंडे मंदिर पर लाई जाती है और वहां पर स्थापित की जाती है, जिसके दौरान माँ गंगोत्री की शीतकाल में पूजा मार्कंडे मंदिर में होती है। आगे बात करें तो दोस्तों, गंगोत्री मंदिर के कपाट दीपावली के दिन बंद किए जाते हैं। गंगोत्री मंदिर के पास ही भगीरथ शिला व भैरव मंदिर स्थित हैं और इसी के समीप दोस्तों आपका डूबा हुआ शिवलिंग भी इसी मंदिर के समीप स्थित है, जो कि आपका पेपर में एक बार बन चुका है। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी में गंगा स्रोत का पता लगाने के लिए 1808 में कैप्टन रीपर को यहाँ भेजा था। उसके पश्चात दोस्तों 1816 में जेवी फ्रेजर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुँचने वाले प्रथम यूरोपीय रहे। तो ये बात थी आपकी गंगोत्री मंदिर की। इसके बाद हम बात करते हैं आपका केदारनाथ मंदिर। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। महाभारत के वन पर्व में इसे बृहन्तुंग कहा गया है और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एकमात्र केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा की जाती है। यह समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसी मंदिर के समीप मंदाकिनी नदी बहती है। इसी मंदाकिनी नदी पर 16-17 जून 2013 में भयंकर बाढ़ आई थी दोस्तों, और जिससे काफ़ी जन धन की हानि हुई थी। यदि आगे बात करें केदारनाथ मंदिर के विषय पर, तो केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय ऊखीमठ में स्थित है। मंदिर समिति का गठन 1948 ईस्वी में ब्रिटिश काल में हुआ था। बद्रीनाथ व केदारनाथ अधिनियम 1939 में पारित किए गए। दोस्तों, केदारनाथ भगवान के रक्षक देवता को हम भैरव देवता कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि केदारनाथ भगवान की रक्षा देवता कौन है, तो वो आपके भैरवनाथ, या आपके भैरव देवता। केदारनाथ मंदिर का जीर्ण उद्धार, दोस्तों यहाँ पर एक गलत हो रहा है तो इसको आप सही कर लेना। इसका जीर्ण उद्धार आपका आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा करवाया गया। केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा ब्रह्म कमलों के पुष्पों से की जाती है। इसके साथ साथ अगर बात करें केदारनाथ पर, आपके भरतखंड, केदारखंड, खर्चखंड, इन पर्वतों के मध्य ही आपका केदारनाथ मंदिर स्थित है। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली का मंदिर है। मंदिर निर्माण में भूरे रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है।
केदारनाथ में भगवान शिव की पंचमुखी वाली प्रतिमा स्थित है और केदारनाथ मंदिर में 6 फीट ऊंचे चबूतरा बनाया गया है। आगे बात करें, इस मंदिर के प्रांगण में नंदी बैल वाहक के रूप में विराजमान है। केदारनाथ मंदिर के पुजारी इनको रावल कहा जाता है, जो कि मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। मंदिर के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि को घोषित की जाती है तथा भैया दूज दीपावली के दिन इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ मंदिर में अन्नकूट उत्सव या भतूज उत्सव, तो दोस्तों ये भी आप सही कर लेना, ये आपका होना चाहिए भतूज उत्सव, ये दोनों उत्सव आपके केदारनाथ मंदिर में मनाए जाते हैं। शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ का निवास ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होता है। 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर केदारनाथ मंदिर का इन्होंने पुनः निर्माण करवाया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस केदारनाथ मंदिर का जो पुनः निर्माण करवाया था रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनः निर्माण या आपका जीर्णोद्धार करवाया था। इसी मंदिर के समीप शिव कुंड, यहाँ लाल पानी रुधिर कुंड स्थित, यानी कि इस मंदिर में जो आपका है वो आपके इस कुंड में लाल पानी स्थित है। मंदिर के पृष्ठ भाग में अमृत कुंड, पूर्व भाग में रेतस वह हंस उदक कुंड स्थित हैं दोस्तों। तो आपने ध्यान रखना है, रेतस, हंस और उदक कुंड आपके केदारनाथ मंदिर के पृष्ठ भाग पर स्थित हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर महाशिला है जिसे स्थानीय भाषा में भैरव छाप कहते हैं। यहीं निकट आपका वासुकी ताल या हम कह सकते हैं गांधी सरोवर, जहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था दोस्तों। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल केदारनाथ में ही स्थित है। इसके अलावा केदारपुरी में फलहारी बाबा की समाधि भी स्थित है। तो यहाँ पर 2 लोगों की समाधि स्थल है, आदि गुरु शंकराचार्य और साथ में फलहारी बाबा की समाधि यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये हमारी जानकारी थी केदारखंड के बारे में। अब हम जो बात करेंगे वो आपका बद्रीनाथ मंदिर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये मंदिर चमोली जनपद में स्थित है। बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहा जाता है, जो भारत के 4 धामों में शामिल है। तो ध्यान रखना है कि बद्रीनाथ मंदिर आपके भारत के 4 धामों में स्थित है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के 4 धाम कौन कौन से हैं। यदि हम बात करें उत्तराखंड के 4 धामों की, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सतयुग में बद्रीनाथ क्षेत्र को मुक्ताप्रदा भी कहा जाता था। तो दोस्तों आपको रखना है याद रखना है कि किस मंदिर का नाम मुक्ताप्रदा है। तो आपका बद्रीनाथ मंदिर का नाम मुक्ताप्रदा के नाम से भी हम जानते हैं। बद्रीनाथ मंदिर नर और नारायण पर्वत के मध्य स्थित है, जिसमें नर अर्जुन को तथा नारायण विष्णु को कहा गया है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बद्रीनाथ मंदिर आपका अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदिर आपका मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। मंदिर का पुनर्निर्माण अजयपाल के समय में किया गया था। दोस्तों अजयपाल के समय में किया गया था इस मंदिर का पुनर्निर्माण। बद्रीनाथ का पूर्ण
भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरी शासकों को जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सही कर लेना है, यह आपका कत्यूरी शासकों को इस मंदिर को बनाने का श्रेय यानी पूर्ण कराने का श्रेय जाता है। अजयपाल के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया ने किया। भगवान बद्री के रक्षक देवता क्षेत्रपाल, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रपाल जो हैं ये आपके भगवान बद्रीनाथ के रक्षक माने जाते हैं। आगे बात करते हैं, बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान में जो दी थी ललित सुरदेव और आपका पद्मदेव का नाम इस पर आता है। ललित सुरदेव और आपका पद्मदेव, इन दोनों का नाम आपका बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान में देने के लिए नाम आता है। और हाल ही के आबकारी पेपर में आपका पूछा गया था कि बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान में किसने दी थी, तो दोस्तों उसमें राइट आंसर आपका ललित सुरदेव दिया गया था आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मंदिर के 4 भाग हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, कई किताबों में इसके 3 भाग दिए हैं, लेकिन कई किताबों में इसके 4 भाग भी दिए हैं। तो लेकिन हाल ही के पेपर में फिर से आबकारी के पेपर में ही पूछा गया था, लेकिन उसमें आपके केवल आयोग द्वारा 3 भाग ही इसके दिए थे। तो जो आपके 4 भाग हैं, गर्भगृह, मंडप, गुंबदाकार और सिंहद्वार, ये आपके इसमें आपके 4 भाग दिए हुए हैं। मंदिर का सबसे पुराना भाग गर्भगृह है। मंदिर के अंदर 15 मूर्तियाँ, ध्यान रखना है कि 15 मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई हैं। गर्भगृह में 1 मीटर लंबी मूर्ति शालिग्राम से बनी हुई है। दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर में पूजा के लिए केरल से नारियल, सुपारी वह कर्नाटक से चंदन मंगाया जाता है। बद्रीनाथ भगवान को भात का भोग चढ़ाया जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बद्रीनाथ मंदिर को आपका भात का भोग चढ़ाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर मुगल शैली की तरह विकसित है। यह द्वार का आकार धनुषाकार है। तो दोस्तों धनुष के आकार का इसका द्वार स्थित है, जैसे कि आपका इस तरीके से धनुष के आकार का इसका द्वार है। आगे बात करें, इसीलिए मंदिर शंकु शैली की तरह है। तो इसी कारण जो है इस मंदिर को जो है शंकु शैली की तरह बताया गया है। आगे बात करते हैं, बद्रीनाथ मंदिर में रावल होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर रावल पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य के वंशज माने जाते हैं। तो दोस्तों ये रावल पंडित हैं और जो कि आपके आदि गुरु शंकराचार्य के वंशज माने जाते हैं। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार 1443 से 1776 ईस्वी तक मंदिर के पुजारी दंडी स्वामी होते थे और दंडी स्वामी आदि गुरु शंकराचार्य के अनुयायी थे, परंतु यह ब्राह्मण नहीं थे। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इससे पहले शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जो यहाँ पर पूजा करते थे वो ब्राह्मण नहीं होते थे, जिनको आपका दंडी स्वामी कहा जाता था। आगे बात करें, 1776 में गढ़ नरेश ने रावल पर नंबूरी ब्राह्मण को दे दिया। तो दोस्तों अभी वर्तमान में यहाँ पर नंबूरी ब्राह्मण जो हैं पूजा करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने का समय बसंत पंचमी को निश्चित किया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा खंडित रूप में काले रंग की है, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकाली थी। आगे बात करें, शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नरसिंह मंदिर में शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा की जाती है। आगे बात करें, राज्य में सर्वाधिक तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम में ही आते हैं, जहां आपका कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। बद्रीनाथ में तप्त कुंड स्थित हैं, जिसका जल जो है आपका गर्म होता है। आगे हम बात करते हैं इस पर, बद्रीनाथ पे ही तप्त कुंड है और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पंच कुंड भी स्थित हैं,
उन पंचकुंड में आपका जो जो शामिल किए गए हैं, तप्त कुंड, नारद कुंड, मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड और सत्यपथ कुंड, ये आपके 5 आपके पंचकुंडों में शामिल किए गए हैं। पंचधाराएं कूर्म धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृंगु धारा और आपका प्रहलाद धारा, ये आपके पंचधाराओं में शामिल किए गए हैं। पंचशिलाओं की बात करें तो दोस्तों नरसिंह शिला, नारद शिला, गरुड़ शिला, ब्रह्म कपाल शिला और मार्कंडेय शिला। दोस्तों मार्कंडेय शिला एक बार आपके पेपर में पूछ लिया गया है। आगे बात करते हैं, बद्रीनाथ के पास 3 गुफाएं स्थित हैं, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और राम गुफा। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर और गुफाएं भी स्थित हैं, जैसे कि माणा के पास मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा और गणेश गुफा, ये भी आपके बद्रीनाथ के पास ही स्थित हैं। चरण पादुका नामक स्थल बद्रीनाथ में ही स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चरण पादुका नामक स्थल जो है वो बद्रीनाथ में ही स्थित है। आगे हम बात करते हैं आपका यमुनोत्री मंदिर के विषय में। तो दोस्तों यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम यमुनोत्री मंदिर का निर्माण सुदर्शन शाह ने 1850 में लकड़ी से इस मंदिर का निर्माण किया था। 1862 में भवानी शाह ने यमुनोत्री मंदिर में काले पत्थर की मूर्ति स्थापित की। आधुनिक मंदिर का निर्माण प्रताप शाह द्वारा कराया गया। तो ध्यान रखना है कि आधुनिक मंदिर का जो निर्माण है वो प्रताप शाह द्वारा कराया गया तथा पुनः निर्माण जयपुर की रानी गुलेरिया ने इसका जो है पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल की तृतीया पक्ष में ये मंदिर के कपाट आपके खुलते हैं। शीत प्रवास में यमुना की डोली खरसाली गांव में रखी जाती है, जहां परमेश्वर देवालय स्थित है। आगे बात करें दोस्तों 1816 ईस्वी में फ्रेजर यमुना मंदिर पहुंचे, जहां पुजारियों ने फ्रेजर को प्रसाद के रूप में माहे का एक छोटा सा पौधा दिया था। मंदिर के पास ही सूर्य कुंड स्थित है, जहां चावल डालने से चावल के दाने जो हैं पककर ऊपर आ जाते हैं, जिसे लोग आपके प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। सूर्य कुंड को उतुंग पाद भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है कि ये उतुंग पाद के स्थित इसे ब्राह्मण कुंड भी कहते हैं। इसका तापमान आपका 195 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आगे हम बात करते हैं, सूर्य कुंड में ओम की ध्वनि निकलती है। दोस्तों तो इस कुंड से आपका ओम की ध्वनि निकलती है। यूरोपीय पर्यटकों ने सूर्य कुंड की तुलना न्यूजीलैंड के गैसर से की है। यमुना सूर्य कुंड के निकट दिव्य ज्योति शिला स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, दिव्य ज्योति शिला भी आपका इसी मंदिर के समीप स्थित है। आगे हम बात करते हैं, यमुनोत्री मंदिर में यात्रीगण गौरी कुंड में स्नान करते हैं। इसे जमुना मई कुंड भी कहते हैं। जमुना मई कुंड भी कहते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, यमुनोत्री मंदिर का अंतिम मोटर अड्डा हनुमान चट्टी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक। और फिर हम अगली वीडियो पर पार्ट 2 पर कुछ अन्य मंदिरों की विशेषता पर बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।